जय हिंद। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जो सीरीज है उसके अगले वीडियो हम लेकर आ गए हैं। तो आज के जो इस टॉपिक होगा इसमें हम बात करने वाले हैं ठोस, द्रव तथा गैस पर ताप का प्रभाव। हम आज आप लोगों से बात करेंगे कि किसी भी पदार्थ पर उसका ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठोस को यहाँ पे देखिएगा, यदि ठोस को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? द्रव बनता है। कोई चीज़, क्योंकि आप जानते हैं ठोस के अणु काफ़ी नज़दीक रहते हैं और द्रव के अणु ठोस के अपेक्षा दूरी होते हैं। गैस के अणु तो और दूर होते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, मतलब कोई चीज़ को गर्म करते हैं तो दूर भागता है कि नज़दीक भागता है? जाहिर सी बात है दूर। जैसे आप ही को है, देखते होंगे ठंडा के दिन में जब लहरी तापते हैं ना, लहरी मतलब आग के जलाकर, जब आग गोले गोले लोग वहाँ पे चारों ओर उसके लोग तापते हैं आग, लेकिन जैसे ही कोई सूखा पदार्थ डालते हैं तो पूरा आग लहरने लगता है। मतलब जो पदार्थ है, और जब पूरा वहाँ पे जब हीट होता है तो लोग दूर भागते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि गर्म होगा, मतलब गर्म करेंगे तो दूर भागेंगे, और जब ठंडा होता है तो ठंडा में देते हैं ना सिकुड़ जाता है, तो गर्म करेंगे तो दूर भागेंगे और ठंडा करेंगे तो नज़दीक आएंगे। तो देखिएगा, ठोस को जब गर्म करते हैं तो द्रव बनता है, और द्रव को यदि और गर्म करेंगे तो और अणु में दूर जाएंगे। तो कौन सी अवस्था में? गैस में। गैस को यदि हम ठंडा करेंगे तो सिकुड़ेगा तो द्रव अवस्था में। द्रव को और ठंडा करेंगे तो और सिकुड़ेगा, तो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। यही तीनों बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें हम लगाए हैं। तो पहला यहाँ देखिए क्या है? ऊर्ध्वापातन। इसको हम पहला नाम दे रहे हैं। ठीक, पहला में किसको बताते हैं? ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन किसको बोलते हैं? तो किसी ठोस को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वापर्तन। मतलब किसी ठोस को यदि गर्म कीजिएगा और गैस में बदल जा रहा है तो उस क्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वापातन। इंग्लिश में कहा जाता है सप्लीमेंट्री। तब समझ गए ऊर्ध्वापातन किसको बोलते हैं? तो ठोस से किसमें जी? ठोस से सीधे चल जाएंगे किसमें? गैस में। तो जो पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे पहुंच जाता है गैस अवस्था में तो उसको कहा जाता है ऊर्ध्वापातन। अब कहेंगे ऊर्ध्वापातन कोई ऐसा पदार्थ के जिसे में इसको हम गर्म करेंगे तो है ठोस अवस्था में। क्या हम इसको गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा? नहीं बदलेगा। पहले क्या होगा? पिघल के द्रव में हो जाएगा, इसके बाद गैस में होगा। तो क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल होता है का? तो देखिए, कई बार पूछता है निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वापातन है? ऊर्ध्वापातन मतलब गर्म करेंगे तो ठोस से सीधे चल जाएगा गैस में। तो कौन है जी? कपूर। कपूर आप लोग देखे हैं? कपूर आरती में देखते हो, मैंने पूजा पाठ हो रहा होगा तो आरती में जब जिसको जलाया जाता है उसी को बोलते हैं कपूर। कपूर देखते हैं ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जैसे माचिस से उसको जलाया जाता है तो सीधे ठोस से कहाँ चल जाता है? गैस में। क्या द्रव में बनता है का? नहीं, द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता, सीधे छलांग मार के ठोस से बिना द्रव में बदले गैस अवस्था में बदल जाता है। तो उसी को बोला जाता है ऊर्ध्वापातन, सप्लीमेंट्री। ओके। और कौन कौन? नौसादर। नौसादर का फार्मूला क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद आयोडोफोम जिसका फार्मूला होता है CHI3। नेफ्थलीन और क्या होता है? एंथ्रासिन। ये जो हम यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं सब ऊर्ध्वापातन के एग्जाम्पल है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ऊर्ध्वापातन मतलब पहले का शब्दावली। दूसरा शब्दावली है, दूसरा क्या है जी? निक्षेपण। निक्षेपण किसको बोलते हैं? तो जब हम ठोस से सीधे गैस में गए हैं तो ऊर्ध्वापातन, और जब उसी तरीके से रिवर्स में, जैसे हम इधर से इधर गए, बाएं से दाहिना जाएंगे तो दाहिना से बाएं भी तो आ सकते हैं। तो जब हम ठोस से गैस में जाते हैं तो ऊर्ध्वापातन, लेकिन गैस से यदि हम ठोस में आते हैं तो उसको कहा जाता है निक्षेपण, डिपोजिशन। क्या कहा जाता है? निक्षेपण अर्थात डिपोजिशन। अब कहेंगे का वैसा पदार्थ होता है का जिसको हम गैस को यदि ठंडा करेंगे, ठोस में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? ठंडा। देखिए, गैस से ठोस में लाना है तो ठंडा, और ठोस से गैस की ओर जाना है तो हमको करना पड़ेगा गर्म। तो हमको गैस से आना है कहाँ? ठोस में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ठंडा। और जब किसी भी गैस को ठंडा करके यदि सीधे ठोस अवस्था में लाया जाता है गैस को तो उसे कहा जाता है निक्षेपण। वह प्रक्रिया जिसमें किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है निक्षेपण। तीसरा पॉइंट लिखते हैं। ठीक, द्रव से गैस को तीसरा, और जब गैस से आएंगे किस में? द्रव में, तो इसको लिखेंगे हम चौथा।
तो देखिएगा तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है कि किसी द्रव को हम जब गैस में बदलेंगे तो उसको क्या कहते हैं, या फिर किसी गैस को जब द्रव में बदलेंगे तो उसको क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा कि वह ताप, क्योंकि हम द्रव से किस में बदल रहे हैं जी, गैस में, द्रव से बदल रहे हैं गैस में। जब द्रव से गैस में बदलेंगे तो कन्फर्म हमको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको कहा जाता है क्वथनांक। क्या कहा जाता है, क्वथनांक। क्वथनांक एक निश्चित ताप पर होता है, जबकि वाष्पीकरण एक निश्चित ताप पर नहीं होता। अब कहेंगे निश्चित और निश्चित क्या होता है, तो समझिएगा। जैसे में देखते होंगे समुद्र के पानी, झरना के, तालाब के, नदी के, जो भी होता है, सूर्य के प्रकाश के हीट से, उष्मा से देखते होंगे धीरे धीरे द्रव जो होते हैं वाष्प में परिवर्तित होकर ऊपर बादल बन जाता है। तो वाष्प को मतलब द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। क्या बताइए, तो वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आता है कि वाष्पीकरण होगा। पानी के तो आप जानते हैं कि क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब गर्म करेंगे तो द्रव से वाष्प में बदलता है 100 डिग्री सेल्सियस में, इसीलिए उसको कहते हैं क्वथनांक। निश्चित ताप पर होता है, लेकिन वाष्पीकरण निश्चित ताप पर नहीं होता है। वाष्पीकरण और क्वथनांक में थोड़ा सा अंतर है कि पहला अंतर क्या है कि वाष्पीकरण जो होता है निश्चित ताप पर नहीं होता है, यह सभी ताप पर होता है, जबकि क्वथनांक एक निश्चित ताप पर होता है। वाष्पीकरण जो होता है सिर्फ ऊपरी सतह से होता है। देखे होंगे नदी या तालाब में नहाने गए होंगे गर्मी के दिन में तो ऊपर पानी गर्म रहता है, लेकिन जब डुबकी मारिएगा नीचे, मतलब तालाब में जब नहाइएगा तो तालाब में अंदर के पानी जो रहता है ना ठंडा रहता है, लेकिन ऊपर के पानी सूर्य के प्रकाश से, वायुमंडल के वजह से हो जाता है हीट। तो समझ गए होंगे। लेकिन यदि किसी पानी को आप गर्म कीजिएगा सिलेंडर पर, ठीक, यदि उसको गर्म कीजिएगा चूल्हा पर, तो देखते हो ना संपूर्ण द्रव के संपूर्ण भाग क्या जो टेम्परेचर होता है समान होता है। अब एक निश्चित ताप पर द्रव से किस में बदलेगा, गैस में। तो समझ गए होंगे वाष्पीकरण और क्वथनांक में अंतर। तो दोनों जो होता है द्रव का किस में बदलता है, गैस में बदलता है। द्रव से गैस में बदलना होगा तो हमको गर्म करना होगा कि ठंडा करना होगा, जाहिर सी बात है ठंडा करना होगा। तो वह प्रक्रिया जिसमें तो कोई गैस यदि द्रव अवस्था में आ जाता है तो उसको बोलते हैं संघनन। अब आप जानते होंगे कि जितने भी बारिश होता है ना उस संघनन की वजह से ही, क्योंकि गर्म के होकर पानी बादल बन के चल जाता है ऊपर, ठीक, और ऊपर से जब ठंडा होता है तो गैस किस में बदल जाता है, तो सीधे बदलता है द्रव अवस्था में। तो गैस के द्रव में बदलना कहलाता है संघनन, जिसे गैस के द्रवण भी कहा जाता है। और द्रव से गैस में बदलना क्वथनांक भी कहलाता है या फिर वाष्पीकरण भी कहलाता है। याद रखिएगा इंग्लिश में वाष्पीकरण के कहा जाता है इवेपोरेशन और क्वथनांक के कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, ये भी समझ गए। और संघनन के क्या कहा जाता है, तो कंडेंसेशन, मतलब कि गैस को बदलना है किस में जी, द्रव में। चलिए ये दोनों समझ के यहाँ से माना ठोस से आप गैस में भी जाना सीख गए, द्रव से भी आप गैस में जाना सीख गए। अब देखिएगा इसके बाद क्या है, यदि हम ठोस को द्रव में बदलना चाहेंगे या फिर द्रव को ठोस में बदलना चाहेंगे तो क्या इसका भी कोई उपाय है का, तो हाँ है उपाय। क्या उपाय है जी, अब देखिए क्या को कॉन्सेप्ट 1 2 3 4, तो इसको कर देते हैं 5, अब इसको करेंगे 6। अब देखिए 5 पहले 5 करने का मतलब है पानी को मतलब द्रव को किस में बदलना है, ठोस में बदलना है। तो द्रव को यदि हमको ठोस में बदलना होगा, मतलब कि द्रव को किस में बदलना होगा, ठोस में, तो गर्म करना पड़ेगा कि ठंडा, तो करना पड़ेगा ठंडा, क्योंकि नज़दीक अणु जाना है तो ठंडा करेंगे। तो कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव को ठोस में बदलते हैं तो उसको बोलते हैं हिमांक। जैसे में द्रव माना पानी, पानी को यदि आप ठंडा कीजिएगा, फ्रिज मैंने क्या करते हैं जमाइएगा, जमाते हैं कहाँ, हीटर में लगा के नहीं, फ्रिज में लगा के। फ्रिज से समझ गए, फ्रिज माना ठंडा करना है, जिसको हमने कहते हैं जम गया। देखते हैं ना कि मलाई बर्फ़ कैसे बनता है, तो पानी को क्या करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर उसमें अब जो भी मलाई बर्फ़ बनाने के लिए जो भी बर्फ़ में डाला जाता है उसमें मटेरियल मिला के उसको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कम करते हैं, मतलब टेम्परेचर को कम करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, मतलब जमाते हैं, तो किस में बदल जाता है, ठोस में, जिसको हम लोग कहते हैं मलाई बर्फ़। तो पानी से ठोस में बदलने की प्रक्रिया जो होता है क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक माने होता है जमना। तो याद रहेगा कि द्रव से ठोस में बदलना क्या कहलाता है जी, तो हिमांक कहलाता है। या बर्फ़ के टुकड़ा भी देखते हैं, बर्फ़ के टुकड़ा जो होता है उसको कैसे बनाया जाता है, तो पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करा जाता है तो किस में बदल जाता है,
ठोस में बदल जाता है। अब है क्या ठोस को भी हम पानी में बदल सकते हैं, मतलब द्रव अवस्था में। तो अब ठोस से हमको द्रव में बदलना है। किस में बदलना है जी? ठोस से बदलना है द्रव में। तो जब ठोस से द्रव में बदलना है तो गर्म करना पड़ेगा कि ठंडा? जाहिर सी बात है, क्या करना पड़ेगा जी? गर्म करना पड़ेगा। तो ठोस को यदि गर्म कीजिएगा तो किस में बदल जाता है? द्रव में बदलेगा। जैसे कहिएगा कैसे? मलाई बर्फ़। मलाई बर्फ़ जो होता है ना, मतलब पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा, पानी को ठोस में भी बदल सकते हैं, द्रव में भी बदल सकते हैं और गैस में, तीनों अवस्था में उसको बदल सकते हैं। अब कहेंगे कैसे? पानी को जब गर्म कीजिएगा तो क्या बदल जाएगा? वाष्प। वाष्प को जब ठंडा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? वाष्प को ठंडा कीजिएगा तो फिर बन जाएगा पानी। अब पानी को और ठंडा कीजिएगा तो बन जाएगा बर्फ़। बर्फ़ के टुकड़ा बन जाएगा। मतलब द्रव को यदि ठोस अवस्था में हमको बदलना होगा, किसमें जी? द्रव के ठोस। तो द्रव को ठोस में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा, मतलब हिमीकरण करना पड़ेगा, मतलब हिमांक, जिसको जमाना कहते हैं। और क्या है, यदि हमको ठोस से द्रव में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। तो वह प्रक्रिया जो ठोस जो होता है द्रव में बदलता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, माना गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। देखते हैं ना, कोई ठोस पदार्थ जो होता है, मलाई बर्फ़ लाते हैं तो थोड़ा सा भी गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद जो मलाई बर्फ़ देखते हो, जब बेचने वाले आते हैं तो रखते हैं किस में है? एक अलग टाइप के मतलब बॉक्स रहता है, उसमें रखे रहते हैं। गोले गोले जो होता है उसके चारों ओर जो होता है ना, बर्फ़ का सीली रखा हुआ रहता है, जिस वजह से ठंडा रहता है। ठंडा रहता है तो मलाई बर्फ़ जो होता है पिघलता नहीं है। लेकिन जैसे ही उससे बाहर निकालते हैं, हम लोग को देते हैं, तो वायुमंडल तो गर्म होता है। गर्म की वजह से जो होता है ठोस के रूप में जो मलाई बर्फ़ होता है पिघल के किस में बदल जाता है? द्रव अवस्था में। मतलब क्या होगा? गल गया, द्रव के रूप में बदल गया, मतलब पिघल गया। समझ गया ना? तो द्रव से मतलब ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? मेल्टिंग। तो कोई दिक्कत? आई होप आप इसको समझ गए होंगे। रफली हम एक बार में इसको क्विक रिवीजन कराते हैं। ठोस को यदि द्रव में बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा? मेल्टिंग, जिसे कहते हैं गलनांक, द्रोणांक और पिघलना भी कहते हैं। तो ठोस को यदि आप गर्म कीजिएगा तो उसको गलनांक या द्रोणांक कहते हैं। यदि द्रव को आप ठोस में बदलना चाहेंगे तो वह प्रक्रिया जिसमें द्रव जो होता है ठोस में बदलता है उसको कहते हैं हिमांक, जिसे जमना भी कहते हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं फ्रीजिंग। अब यदि द्रव को गैस में बदलना होगा तो द्रव को जब गर्म करते हैं तो गैस में बदलता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है वाष्पीकरण या फिर क्वथनांक भी कहा जाता है। यदि आप गैस को द्रव में बदलेंगे तो उसको क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है, मतलब डीकंडेंसेशन कहा जाता है, जिसे द्रवण भी कहा जाता है। मतलब गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, और संघनन को ही कहते हैं द्रवण, मतलब कि गैस के द्रवण। इसके बाद गैस से यदि आपको ठोस में बदलना है तो गैस से ठोस में बदलना कहलाता है निक्षेपण। क्या कहलाता है जी? निक्षेपण, जिसे डिपोजिशन भी कहा जाता है। तथा यदि हम ठोस को गैस में बदलना चाहेंगे तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वापातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन, जिसे इंग्लिश में सब्लिमेशन भी कहा जाता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। और चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब यदि रहेगा तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको समय पर इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। बाकी मिलते हैं इसी तरीक़ा से किसी अन्य नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।